महिला ने दबंगों पर लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप। मामला चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम शत्रुघ्नपुर का है। पीड़िता सुमन देवी अपने पति के साथ आज शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंची और उन्होंने कहा कि उनकी 5 डिसमिल ज़मीन में से 2 डिसमिल ज़मीन जो बेच दिया गया था बहुत पहले, और जो बाकी 3 डिसमिल ज़मीन था अब उस ज़मीन पर भी कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत तमाम अधिकारियों से भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी ज़मीन चाहिए क्योंकि उस ज़मीन पर मकान बना है और हमें मारपीट कर बाहर खदेड़ दिया गया है। आइए सुनते हैं पीड़िता ने प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा और क्या मांग किया। आपका है, कहाँ से आई हुई है? हम आए हैं शत्रुघ्नपुर फुटावाई ना। नाम क्या है? सुमन देवी, थाना? चौरी चौरा। क्या मामला है? सर ज़मीन का मामला है। क्या? ज़मीन हमारा 20 एयर था, ठीक, उसमें से हम 7 एयर बिक गया, बाकी बचा हमारा 13 एयर। 13 एयर बचा, उनने बोले कि ज़मीन लाओ एक ही में बन जा रहा है। और जब ज़मीन बन गया तो वो क्या करें, इनके हस्बैंड हमारे फूफा थे, हमारे फूफा जब मर गए तो हमारे बुआ को मार के ये निकाल दिए, सब हीरा गुप्ता मार के निकाल दिए जी। और कब की बात है? तब की सर 35 साल पुरानी बात है। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हमको ज़मीन नहीं मिल रहा है सर। 35 साल से हम लड़ रहे हैं। कितना जमीन है आपका बचा? हमारा 5 डिसमिल था, 5 डिसमिल था, उसमें से 2 डिसमिल बेच दिए हैं, 3 बेचा, 3 बचा, 3 हमारा था, उसमें से भी निकाल दिए सब। मतलब पूरा 5 डिसमिल पे कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया सब। कब से कब्जा किए हैं? कब्जा ये सर कर रहे हैं 3 दिन से कर रहे हैं सब। 3 दिन से? 3 दिन से। कौन कौन है? और उसमें पूरा हीरा को पूरा पार्टी है सब। नाम क्या है? नाम उन लोग का, औरत लोग का नाम नहीं हम जानते हैं। जो कब्जा कर रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, जो कब्जा किए हैं हीरा गुप्ता नहीं आ रहे हैं, हीरा गुप्ता के लड़के आ रहे हैं और उन लोग का औरत को हमको नाम पता नहीं है। किसी से शिकायत की? शिकायत किए थे, कहाँ कहाँ? शिकायत किए थे, एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम फ़ोन किए, एसओ के पास सीओ के पास जाओ, सीओ बोले कि ठीक है अभी तुम जाओ घर, अभी हम फोर्स भेज रहे हैं। फिर हम आए घर, 5 बज गया, हम बोले कि सर, फिर एसडीएम के पास फ़ोन किए, एसडीएम बोले कि अच्छा ठीक है, फ़ोन किए, बोले कि ठीक है थाने पर जा। फिर दोबारा गए तो बोले कि एसओ साहब कह रहे हैं तुम्हारा कितना मामला है, काहे ना स्टे ले रहे हो। हम बोले सर स्टे लेंगे ना, काहे आप हल्ला करते हैं, माना हम लोग का दिलवा दीजिए। तो कह रहे जाओ समझ लो, नेपाल से समझो। नेपाल के पास गए तो नेपाल कह रहे हैं कि तुम्हारा ये आबादी ज़मीन है, ये ज़मीन आबादी है, ठीक, तुम्हारा इसमें ज़मीन है नहीं। नेपाल बोले कि तुम्हारा इसमें ज़मीन नहीं है। कुछ लिख के दिए? लिख के कुछ सर कुछ नहीं हमको दिए। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं सर ज़मीन हमारा मिल जाए। लेखपाल क्या, क्यों लेखपाल ऐसा कर रहा है? जमीन तो रह रही थी ना? जी जी, मकान बना हुआ है। जी जी। तब क्यों? तो सर उसमें से हम लोग का मार के निकाल दिए। कौन मारा? हीरा उरा सब, हीरा गुप्ता पूरा हीरा का फैमिली सब मार के हम लोग का निकाल दिए। कह रहे हैं कि नेपाल साहब कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ज़मीन नहीं है, एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि तुम्हारा ज़मीन है, लेकिन एसओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा ज़मीन नहीं है। कल गए थे थाने पर, बुलाए, 100 नंबर फ़ोन करके बुलाए कि साहब आइए, तो बोले तुम थाने पर आओ। हम लोग थाने पर गए, हम लोग का बैठा दिए, तब बोला है सुनील सर बोला है कि एसआई से मिल लो। एसआई सर से मिलने गए तो एसआई सर कह रहे हैं देख रहे हैं तुम पगला जाओगी। हम कहे सर हम कहाँ पागल होंगे, हम पागल होंगे कि हीरा पागल होंगे कि नेपाल पागल होंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है जाओ पहले दीवानी से एस्टे कागज़ लेकर आओ, हम तुम्हारे मकान रुकवा देते हैं। हम लोग का उसमें कोई अधिकार नहीं है रुकवाने के लिए। हम कहा सर कब्जा दिलवा सकते हैं आप? तो कह रहे नहीं तुम्हारा है ये, नहीं तो कैसे उसमें से लोगी? हम कहा नहीं हीरा को है। तो कह रहे हाँ जी हीरा को है। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं है। क्या चाहती हो? चाहते हैं सर हमारा मकान मिल जाए।